दोस्तों, क्या आप जानते हो कि अब आप बजाज फाइनेंस में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करके खुद का एक पर्सनल लोन बस कुछ ही मिनटों में ले सकते हो। अभी मैंने यहाँ पर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया था और मुझे इतने अमाउंट का लोन ऑफ़र किया गया है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करने का काफ़ी सही और एक्यूरेट तरीका पता चल गया है, जिसकी मदद से आप भी अपना एक पर्सनल लोन ले सकते हो। तो चलिए पूरे प्रोसेस में आपको लाइव करके दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करना है। दोस्तों, इस पेज की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जहाँ पर आप क्लिक करोगे तो सीधा इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाओगे और जब आप इस पेज पर आओगे तो आपको वहाँ पर दिखाया जाएगा कि यहाँ पर आपको 40 लाख तक का भी लोन मिल सकता है। तो चलिए मैं फटाफट आपको पूरी प्रोसेस बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर आपको इस लोन के कुछ फीचर्स बता देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर बजाज वालों ने खुद बताया है कि यहाँ पर आपको 40 लाख तक का भी लोन मिल सकता है और कम से कम आपको 20,000 रुपये तक का लोन मिल सकता है। आपका लोन 5 मिनट के अंदर अप्रूव हो जाता है और 24 घंटे के अंदर आपका पैसा आपके बैंक में सक्सेसफुली भेजा जाता है। किसी भी टाइप के हिडन चार्जेस नहीं लगता और किसी भी टाइप के गारंटर या फिर कोलैटरल की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि आपको अपना सामान गिरवी रखने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसे कुछ फीचर्स आपको यहाँ पर बताए गए हैं। तो लोन अप्लाई करने के लिए सिंपल से आपको इस अप्लाई के बटन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉगिन करने को बोलेगा। तो दोस्तों, आपको सिंपल से यहाँ पर आपका जो भी नंबर आपके मोबाइल में एक्टिवेट है वह नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। इस डब्बे में क्लिक कर देना है और गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना है और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों, आप सक्सेसफुली इनके वेबसाइट पर लॉगिन हो जाओगे और अब आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आपको सिंपल से ये जो अप्लाई का बटन दिया गया है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा, जहाँ पर आपको सबसे पहले अपना पूरा नाम डालने को बोलेगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर ये जो नीचे आपको कंटिन्यू विथ ऑटोफिल का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, इसलिए मैं आपको थोड़ा आसान तरीका बताता हूँ। तो आपको सिंपल से इस दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर जो अगला पेज आपके सामने आ जाएगा, यहाँ पर आपको खुद की कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल देनी है। जैसे ये जो पहला वाला डब्बा है, यहाँ पर आपको आपका पूरा नाम डाल देना है। फिर इसके बाद अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, आप मेल हो फीमेल हो। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, जिस भी तारीख को आप पैदा हुए होंगे वह डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डाल देनी है। फिर आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर डाल देना है और पैन कार्ड नंबर बिल्कुल आपको सही से डालना है, क्योंकि आगे चलकर केवाईसी होगी तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपको पैन कार्ड नंबर बड़ा ही एक्यूरेट डालना है। फिर यहाँ पर हमें अपनी एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछी गई है, जैसे कि आप सैलरीड हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो। तो मेरे केस में सैलरीड है, इस सैलरीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। फिर यहाँ पर मैं पिन कोड डाल देता हूँ, अपनी सिटी सिलेक्ट कर देता हूँ और दोस्तों, आपको ये जो नीचे डब्बा दिख रहा है यहाँ पर टिक करके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है और इस कंटिन्यू की बटन पर क्लिक कर देना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम ऐसे टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियोस केवल आपके लिए ही लाते हैं। इस मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। चलिए वीडियो पर वापस आते हैं। फिर अगले ही पेज पर आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल पूछी जाएगी। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर अपने कुछ एम्प्लॉयमेंट डिटेल डाल देनी है। तो अगर आपकी छोटी सी दुकान भी होगी या फिर छोटा सा धंधा भी होगा तो भी आप यहाँ पर उसका नाम डाल दीजिए। फिर आपको नेचर ऑफ बिजनेस यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, तो आपको सिलेक्ट कर देना है कि आप कौन से बिजनेस में फिट बैठते हो। तो फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशन सिलेक्ट कर देना है, यहाँ पर आपको सिर्फ इंडिविजुअल ही सिलेक्ट करना है। फिर आपको ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में आपकी दुकान जिस भी तारीख को बनी होंगी वो तारीख आपको यहाँ पर डाल देनी है। 10-15 साल की पहले की ही डालना। फिर आपको यहाँ पर एनुअल टर्नओवर पूछा गया है, तो आपको यहाँ पर 4 से लेकर 5 लाख तक का अमाउंट डाल देना है। यहाँ पर आप जितना ज्यादा अमाउंट डालेंगे उतने ज्यादा अमाउंट का लोन आपको ऑफर किया जाएगा। फिर यहाँ पर हमें पूछा गया है कि हमारे बिजनेस का एड्रेस और हमारे घर का पता सेम है क्या। तो अगर आपका सेम होगा तो इस यस के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। नीचे वाले डब्बे में आपको पूछा गया है कि आपने पहले कभी लोन लिया है क्या। अगर लोन लिया है तो उसकी ईएमआई चालू होगा। तो आपको सिंपल से यहाँ पर 0 अमाउंट टाइप कर देना है और इस कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों, अगला पेज आपका इनकम वेरिफिकेशन का खुल जाएगा। यहाँ पर आपकी इनकम वेरिफिकेशन की जाने वाली है, यानी कि आपके बैंक का व्यवहार देखा जाएगा। तो सिंपल से आपको इस कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद अगले ही पेज पर आपको अपनी बैंक सिलेक्ट कर देनी है।
आपका अकाउंट जिस भी बैंक में होगा वह बैंक आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देनी है। अगर आपको यहाँ पर नहीं दिखती तो आप सिंपल से ये जो सर्च का बटन दिया गया है यहाँ से आप अपनी बैंक सर्च भी कर सकते हो। फिर आपको ये जो नीचे कंटिन्यू का बटन दिया गया है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपके बैंक अकाउंट के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा वहाँ पर आपको एक OTP भेजा जाने वाला है। वह OTP आपको यहाँ पर डाल देना है और इस सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। फिर जो अगला पेज आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर आपको अपना कंसेंट देना है, यानी कि यहाँ पर बजाज फाइनेंस आपकी बैंक स्टेटमेंट लेने वाला है। फिक्र मत करो दोस्तों, इससे हमारे लोन पर कोई भी इफेक्ट नहीं गिरेगा। पहले आपको यहाँ पर इस डब्बे में क्लिक कर देना है, जिसके बाद इस गिव कंसेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जो अगला पेज आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर आपको आपके ऑफिस का एड्रेस मांगा गया है। तो अगर आपका ऑफिस नहीं भी है फिर भी आप यहाँ पर आप अपना घर का भी पता डाल सकते हो। तो सिंपल से पहले यहाँ पर आपको आपके घर का नंबर डाल देना है, एरिया डाल देना है, स्ट्रीट डाल देनी है, लैंडमार्क डाल देना है, पिन कोड डाल देना है। ज़्यादा कुछ हार्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पूछी नहीं गई है। आपको यहाँ पर अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन डाल देनी है एड्रेस प्रूफ के लिए। फिर जैसे ही आप यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन फिलअप कर दोगे तो आपको सिंपल से इस कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। फिर ये देखिए दोस्तों, हमें 10 लाख तक का लोन ऑफर किया गया है। मैं जिस व्यक्ति का यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ उसने कई बार बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन लिया है, इसलिए उस पर्सन को इतने अमाउंट का लोन ऑफर किया गया है। आपको यहाँ पर थोड़े कम अमाउंट का लोन ऑफर किया जाएगा। फिर ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन बताई गई है, यानी कि मुझे इतने अमाउंट पर 21% का इंटरेस्ट लगने वाला है। और यह रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कैसे कम कर सकते हो वह मैं आपको वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा। अगर आपको थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा दिखाते हैं तो आप टेंशन मत लीजिए, कम कैसे करना है वह मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। तो आपको सिंपल से नीचे वाले कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों अगले ही पेज पर आपको आपकी लोन समरी दिखाई जाएगी, यानी कि आपने कितने अमाउंट का लोन के लिए अप्लाई किया है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कटने वाला है, कितनी प्रोसेसिंग फीस लगने वाली है, कितनी स्टैम्प ड्यूटी लगने वाली है, यह सब आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। और एंडिंग में हमें दिखाया गया भी है कि हमारे बैंक अकाउंट में 99,102 रुपीज़ का अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में डिसबर्स किया जाने वाला है। थोड़ा बहुत तो कटकुट यहाँ पर होता ही है, तो आपको टेंशन नहीं लेना। और दोस्तों ऊपर मुझे बजाज एलियांस ऐसा एक ऊपर ऑप्शन दिया गया है, वैसे ही आपको थोड़ा अदर टाइप का ऑप्शन दिया गया होगा, तो आपको वहाँ पर टिक नहीं करना है। अगर आपका टिक होगा तो आपको अनटिक कर देना है। ये एक्स्ट्रा का खर्चा है यार, खाली फोकट में हमारे लोन के साथ ऐड हो जाएगा और हमारे लोन की प्राइस बढ़ जाएगी। फिर आपको सिंपल से इस कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर मेरी डिजी लॉकर के माध्यम से KYC की जाने वाली है, तो यहाँ पर मुझे अपना आधार नंबर डालने को बोला गया है। तो सिंपल से मैं यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डाल देता हूँ और इस नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। आपको भी ऐसा करना है। फिर इसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है वहाँ पर आपको एक OTP भेजा जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना है और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। फिर बजाज फाइनेंस ऑटोमेटिकली डिजी लॉकर से आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेगी, जिसके बाद आपको कुछ ऐसे पेज का सेटअप देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी बैंक ऐड कर देनी है, यानी कि आप यह लोन का पैसा जिस बैंक में लेना चाहते हो वह बैंक आपको यहाँ पर ऐड कर देनी है। तो सिंपल से आपको इस ऐड बैंक अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप जिस भी बैंक में यह लोन का पैसा लेने वाले हो उस बैंक की कुछ डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम डाल देना है, यानी कि अकाउंट किसके नाम पर है वह डाल देना है। फिर उस बैंक का IFSC कोड यहाँ पर डाल देना है और नीचे अकाउंट नंबर भी टाइप कर देना है। फिर अकाउंट टाइप सिलेक्ट कर देना है, सेविंग है या करंट है। काफ़ी सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है यार, लेकिन आपको यहाँ पर एक्यूरेटली फिलअप कर देना है, क्योंकि यार हमारा सारा पैसा इसी बैंक पर तो आने वाला है। तो आपको सिंपल से इस कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपके बैंक अकाउंट में 1 रुपया भेजकर आपकी वेरिफिकेशन की जाएगी। फिर चलकर आप इस लोन की आखिरी पड़ाव पर आ जाओगे, जहाँ पर आपको बताया जाएगा कि 60 मिनट के अंदर यानी 1 घंटे के अंदर आपको बजाज फाइनेंस की तरफ से एक कॉल आने वाला है, यानी कि बजाज फाइनेंस के एक एजेंट से आपको कनेक्ट किया जाएगा। तो दोस्तों आपको वह कॉल आने का वेट करना है। जैसे ही वह एजेंट आपको कॉल करेगा तो दोस्तों आप उस एजेंट से अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट की बार्गेनिंग कर लेना, यानी कि कम ज्यादा कर लेना। और यहाँ पर ही आपको एक चांस मिलेगा आपके लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने का। आप जितनी कम हो सकती है उतनी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बार्गेनिंग कर लेना।